समंदर में कई गुना बढ़ी देश की ताकत। नेवी में शामिल हुआ समंदर का घातक शिकारी। भारत ने चुपके से अपने उस युद्धपोत को नेवी में शामिल कर लिया है जो न केवल दुश्मन की न्यूक्लियर मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है बल्कि समंदर के अंदर होने वाली किसी भी हरकत को भांप सकता है। इंडियन नेवी इस घातक हथियार के दम पर समंदर में चीन और पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब देने में पूरी तरह से समर्थ हो गई है। नाम है VC-11184 या ठीक से कहें तो INS ध्रुव। इसके दम पर भारत की नौसेना परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने से लेकर दुश्मन के सैटेलाइट और आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का पता भी लगा सकती है। INS ध्रुव लैंड बेस्ड सैटेलाइट का पता भी लगा सकता है। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता में अहम रोल अदा करने वाला हथियार करार दे रहे हैं। वैसे साल 2014 से ही इस पोत को बनाने का काम चल रहा था। VC-11184 नाम के इस युद्धपोत के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो समंदर में इस अमोघ शक्ति से लैस है। चुनिंदा क्लब में शामिल हुआ भारत। सीक्रेट मिशन के तहत तैयार हुआ जहाज। इस जहाज पर जारी विकास कार्य और इससे जुड़ी हर जानकारी बहुत ही सीक्रेट रखी गई। इस पोत का निर्माण विशाखापट्टनम में 2014 से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में शुरू किया गया था। भारत के नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO समेत इंडियन नेवी के सहयोग से पोत का विकास किया गया है। साल 2019 की शुरुआत में इसके सी ट्रायल्स की खबरें आई थी। अक्टूबर 2020 में बिना कमिश्निंग सेरेमनी के इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया था, यानी इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। इससे शिप के ऑपरेट होते ही भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस की श्रेणी में आ गया है। इन देशों के पास पहले से ही इस तरह के जहाज हैं जो समंदर में मिसाइल लॉन्च को ट्रैक कर सकते हैं। इस पोत के माध्यम से अपने दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत की सर्विलांस क्षमता काफी बढ़ गई है। चीन की नौसेना इस समय हिंद प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय है और भारत इसका केंद्र बिंदु है। INS ध्रुव चीनी नौसेना के बढ़ते कदमों पर ब्रेक लगाने का जरिया है। इस पूरे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर भारत भी हिंद महासागर में अपनी सर्विलांस गतिविधियों को विस्तार दे रहा है। VC-11184 से अब भारत की निगरानी क्षमता काफी बढ़ चुकी है। इसकी बदौलत अब भारत के पास पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मनों की तरफ से किए जा रहे मिसाइल लॉन्च का तुरंत पता लगाने की क्षमता है। भारत को मिली अमोघ रक्षा शक्ति। 15,000 टन के इस पोत पर स्पेशलाइज्ड सर्विलांस सिस्टम है। गुम्बद के आकार के इसके 3 एंटीनों पर सेंसर लगे हुए हैं। 2018 से ही इस पर लगे उपकरणों सिस्टम्स का टेस्ट किया जा रहा था। मेक इन इंडिया पहल के तहत बने इस युद्धपोत पर 725 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। यह जहाज हिंद महासागर में भारत के रक्षा घेरे को मजबूत करेगा। बड़े भारतीय शहरों और मिलिट्री संस्थानों की तरफ आने वाली खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों को भी फेल करने का काम करेगा। इस जहाज को नेवी के लिए एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम करार दिया जा रहा है। INS ध्रुव एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार्स या ऐसा से लैस है। ऐसा को रडार टेक्नोलॉजी में गेम चेंजर समझा जाता है। ये रडार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के साथ ही दुश्मन के उन सैटेलाइट्स पर भी नजर रखती है जो अंतरिक्ष से भारत की जासूसी करते हैं। इस रडार की मदद से किसी मिसाइल की क्षमता और उसकी रेंज का भी पता लगाया जा सकता है। INS ध्रुव महासागर पर भारत की सर्विलांस क्षमताओं में कई गुना तक इजाफा करने वाला हथियार साबित होगा। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो INS ध्रुव हिंद महासागर की ECG नौसेना को सौंपने वाला हथियार है।